केवल स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के समस्त सुखों का उपभोग कर सकता है या उनको प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो अपने जीवन के सभी सुखों को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को अपना जीवन दर्शन बनाना होगा, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि आयुर्वेद ही कहता है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम च। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, ये सिर्फ आयुर्वेद बताता है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में यदि आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहता है कि अरे आप तो स्वस्थ हैं, कोई बात नहीं, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, जाइए खाइए पीजिए मौज करिए। लेकिन जब वही परामर्श लेने के लिए आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाते हैं और आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो वो आपकी जीवन शैली को, आपके भोजन को नियंत्रित करता है, इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि आप आगे भी स्वस्थ ही बने रहें। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है और हमको ये देखना है कि हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, भोजन में हम क्या ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे। जब ये शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी हम अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। आवश्यक यह है कि हम थोड़ा सा अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें और स्वस्थ रहने का पूर्ण प्रयत्न भी करें। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक एवं सहज रूप से प्राप्त जो भोजन है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। समय पर भोजन को करें, समय के अनुसार, ऋतु अनुसार क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। इससे आपका शरीर व मन स्वस्थ रहेगा। जब दोनों चीज़ें स्वस्थ होंगी तो हम जीवन के प्रत्येक आनंद को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो व्यक्ति बीमार होता है वह अपनी बीमारी के कारण दुखी रहता है और जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः आवश्यक है कि हम लोग अपने को स्वस्थ रहने की दिशा में जो कुछ भी प्रयत्न कर सकते हो वो अवश्य करें। भोजन करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संतुलित हो, उसमें सभी घटक पूर्ण रूप से उपस्थित हों। जब समस्त शरीर की आवश्यकताएं भोजन से पूर्ण हो जाती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अन्यथा की स्थिति में बहुत सी व्याधियां, बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन मात्रा के अनुसार ही करें। कम या अधिक भोजन करने से भी हमारा पाचन ठीक नहीं रहता है और उसके कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम किसी भी मशीनरी की, अपनी मोटरसाइकिल की, गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग कराते हैं, समय समय पर उसको ठीक करवाने के लिए ले आते हैं। उसी प्रकार से हमको अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर पर जब लोड अधिक पड़ता है, शरीर में पाचन की स्थिति जब गंभीर हो जाती है, हम अधिक भोजन कर लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारे को पचाने में असमर्थता उत्पन्न होती है शरीर में, तब उस समय हमको उपवास करके उस अन्न को पचाने का प्रयास करना चाहिए। वो अन्न जब पच जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। अन्यथा की स्थिति में वो हमारे शरीर में विषैले तत्व उत्पन्न करता है जो कई रोगों का कारण होते हैं। अतः शरीर को उपवास के द्वारा एवं कुछ अन्य विधियों के द्वारा शुद्ध करते रहना चाहिए, जिससे कि ये शरीर हमारा स्वस्थ बना रहे। सभी लोग जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत, अति की सर्वथा वर्जना करनी चाहिए। अतः उपवास का मतलब ये नहीं है कि हम उपवास करें तो उपवास करते ही चले जाएं, उसकी भी अति जो है वो नुकसानदेह है। अतः पर्याप्त समय के लिए ही उपवास करना चाहिए एवं जिस जगह पर उपवास की आवश्यकता हो वहीं करें, अन्यथा की स्थिति में ना करें। कुछ लोगों को जिनको उपवास से परेशानियां या किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उपवास नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ से पीड़ित रोगियों को उपवास की सलाह नहीं दी जाती है। और भी कई अन्य ऐसी व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं जिनमें उपवास को नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम हफ्ते में एक बार हल्का भोजन करते हैं अथवा उपवास करते हैं तो वह हमारे शरीर की पाचन शक्ति को सुदृढ़ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अतः समय के अनुसार हमको उपवास भी करते रहना चाहिए। भोजन के साथ जल का भी बहुत ही अधिक महत्व है। भोजन करने के साथ साथ जल पीना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमें कितना जल पीना है, कितना नहीं पीना है। अधिक जल पीने से भी
बहुत सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं और कम जल पीने से भी बहुत सारी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अतः जल का संयमित रूप से नियमित सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में, हमारे शरीर की ऊर्जा में वृद्धि हो, क्षमता में वृद्धि हो और हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। साथ ही एक ये भी बात महत्वपूर्ण है कि हमको जल कैसा लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गर्म जल पीना चाहिए, बहुत से कहते हैं कि एक ऐसे तापमान पर जल लेना चाहिए जो कि उपलब्ध है, और बहुत से लोग कहते हैं बहुत शीतल जल लेते हैं। बहुत ठंडा जल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी व्याधियों का कारण बनता है। अतः बहुत अधिक ठंडा या चिल्ड वाटर को भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, वो हमारे शरीर में जाकर बहुत सी व्याधियों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। अतः हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जल सामान्य ताप पर हो उसी को लेना चाहिए। बहुत शीतल जल हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात अधिक जल का सेवन हमारे पाचन को डिस्टर्ब करता है, पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अतः भोजन करने से पहले और भोजन करने के तुरंत बाद बहुत अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। सामान्य मात्रा में जल का सेवन भोजन के मध्य में भी कर सकते हैं एवं भोजन के बाद भी कर सकते हैं। भोजन करने से कम 40 मिनट पहले अगर हम जल पीते हैं तो वो किसी विशेष प्रकार का नुकसान नहीं करता है, लेकिन तुरंत पहले पिया हुआ जल हमारी भूख को ख़त्म करता है, हमारे शरीर में जो पाचक रस हैं उनके कार्य को प्रभावित करता है। अतः भोजन से पहले एवं भोजन के बाद अधिक जल का सेवन करने से जठराग्नि मंद हो जाती है और हमारी पाचक अग्नि अर्थात जठराग्नि मंद होने से हमारे भोजन का सम्यक पाचन नहीं हो पाता है। अतः भोजन के साथ जल का सेवन करना भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। उसको संयमित रूप से ही जल का सेवन करना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं। व्यायाम ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन व्यायाम करने का भी एक निश्चित तरीका होता है, निश्चित प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रातः काल में किया गया व्यायाम हमारे शरीर को अधिक स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण होता है। भोजन के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए, उससे हमारा जो भोजन का जो पाचन है वो प्रभावित होता है। व्यायाम के साथ में कुछ प्राणायाम भी हैं जो करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से हमारा शरीर अधिक स्वस्थ होता है। अतः एक निश्चित तरीके से एवं बताए गए तरीके से प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम करने के समय पर ही व्यायाम किया जाए, अन्य की स्थिति में वो हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, हमारे शरीर में अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है तो उसको किस प्रकार से ठीक करें, आयुर्वेद की चिकित्सा करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। साथ ही इसी प्रकार के अन्य वीडियो को पाने के लिए आप कपिफिट के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं किसी भी प्रकार का कोई भी आपके मन में शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर भेजें। किसी भी वीडियो को पूरा देखने पर ही उसमें कहे गए जो तथ्य हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आते हैं। अतः वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।